हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हल्दी वाला दिन। जो हल्दी चढ़ेगी आज, मतलब जो ब्राइड है उनको हल्दी चढ़ेगी। और मैंने कुछ इस तरीके से मतलब ये साड़ी वेयर की है, इस टाइप से है। और नीचे इस टाइप से कढ़ाई हो रही है। मैं एक बार ना अपनी जो मेरी सिस्टर आई हुई है उससे अपना लुक मतलब दिखवा दूँगी पूरा फुल। तो अब हल्दी है तो ऑब्वियसली सब येलो येलो तो पहने, येलो ऑरेंज जो भी है वो पहनेंगे सब। तो मैंने भी पहन लिया है। मैं नहा के आ चुकी हूँ। वो होते हैं ना हमारे यहाँ तिलांगनी कहते हैं, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो वो मतलब उन्हें क्या कहते हैं, हल्दी वल्दी चढ़ानी होती है ब्राइड के। तो इस वजह से सर वगैरह धुल के मैं सर वगैरह धुलना होता है। और जब तक हल्दी का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक तिलांगनी होती हैं वो कुछ भी खाती नहीं है। मतलब हल्दी का जो प्रोग्राम है, सारे रिचुअल्स वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मतलब खाएंगी, यानी कि आधे दिन का उनका फास्ट हो जाता है। तो बस यही है। और आगे मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आप एंजॉय कीजिएगा। आज हल्दी फंक्शन है तो मैं देखती हूँ कि जितना भी वीडियो बन पाएगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और आप तक पहुँचाने की मतलब आप तक पहुँचाऊँगी। बस यही है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ईयरिंग डाल लेती हूँ और थोड़ी बहुत ना ये ग्रीन चूड़ी डाली हुई है तो इन्हें भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। देखती हूँ मेरे पास ऑरेंज कुछ है या नहीं है, और नहीं होगा तो देखती हूँ फिर रेड डाल लूँगी। तो और ईयरिंग मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं, बस मैं नहा के आई हूँ तो और मैंने थोड़ा ना सूखा सिंदूर लगा लिया है बस। और चेहरे पे भी कुछ नहीं लगाया है। तो आपको मैं जब फंक्शन स्टार्ट होगा तब फिर मैं मिलती हूँ। ओके। यहाँ पर ना थोड़ी सी मैंने सोचा फ्लावर्स की माला रखी हुई है तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है तो हमने थोड़ी सी ना डेकोरेशन कर दिया है। और तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यही माला पड़ी हुई थी तो इसकी डेकोरेशन कर दी। गाने गा लो। हाँ करो भाभी, करो भाभी, करो करो, पहले आप करो, आप बड़े हो। हाँ ऐसे तो दोनों थोड़ा ना एक साथ करेंगे, अलग अलग ही तो करेंगे। 5 बार। हाथ लगा लो और फोटो खिंचा लो। भाभी इधर देख लो। नीचे तो बैठ गए। और हाथ लगाइए। थाली में
सामने से बनाओ। चीनी डाली ना पूछो, मैंने अभी नहीं डाली, पूनम बना। करना है यहाँ पर ब्राइड की ना 3 हल्दी निकली थी, तो हमने सोचा कि 2 हल्दी आज ही करा देते हैं और कल 1 हल्दी करा देंगे, क्योंकि कल मतलब 3 तारीख को 2 तारीख को 2 हल्दी हो जाएंगी और 3 तारीख को एक सुबह हल्दी हो जाएगी और शाम की तो बारात आएगी। इस वजह से हमने इनको अंदर सर झुकाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पर सर वगैरह झुकाने के बाद दोबारा हम हल्दी के लिए ले जा रहे हैं। और यहाँ पर दोबारा हम हल्दी मतलब लगा देंगे थोड़ी थोड़ी। ब्राइड पता है पार्लर वाली ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हल्दी मतलब नहीं लगानी, क्योंकि ब्लैक पड़ जाए, चेहरा ब्लैक पड़ जाएगा, पता नहीं क्या। आजकल बिल्कुल भी हल्दी लगाने नहीं देते हैं। नहीं तो मेरी शादी पे भी मेरी मम्मी ने पूरी मतलब बोला था कि पूरा हल्दी लगानी है, भले ही पार्लर वाली कुछ कुछ भी बोले। लेकिन इन्होंने थोड़ी थोड़ी दीदी ने मतलब हल्दी लगवा ली थी चेहरे पर और हाथ और पैर पर। और भाई फिर हमने प्रॉपर तरीके से अच्छे से हल्दी नहीं लगाई। मैंने कहा कि इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा लो, शगुन की तो होनी ही चाहिए हल्दी। और बस इसी तरीके से हल्दी का प्रोग्राम भी मतलब शुरू हुआ था और फिर ख़त्म हो गया। और उसके बाद मतलब सब लोग अपनी मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही सबके हल्दी मतलब एक दूसरे के हल्दी लगा रहे थे। वो शायद मैंने क्लिप कैप्चर की है या मतलब किसी से बोला था, आई थिंक वो हो नहीं पाई है। थोड़ी जितनी बहुत भी मेरे पास होगी ना वो मैं फिर इसके मैं ऐड कर दूँगी आगे क्लिप में। यहाँ पर देखो हम लोग ना क्या कहते हैं कंगन वगैरह बांध रहे हैं, जैसे मतलब वो हल्दी वगैरह तो हो गई थी, फिर कंगन वगैरह बांध रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर पता है कंगन में 7 गांठें लगती हैं और एक एक करके मतलब हम 2 थे तो दोनों ने एक एक करके 7 गांठें लगा दी थी। और वो दीदी हैं दूसरी वाली, वो ये बोल रही थी कि बहुत टाइट लगाओ जिससे कि मतलब जो जीजू हैं वो खोल नहीं पाए। तो मैंने बोला ठीक है नॉर्मल लगा दो, कोई वो नहीं है। नहीं तो फिर पता है मेरी शादी में भी बहुत टाइम लग गया था मुझे खोलने में। जो ये 7 गांठ होती है ना मतलब जो कंगन बांधते हो उसमें, तो मुझे भी बहुत टाइम लग गया था खोलने में। और इन्होंने मेरा झट से खोल दिया था। और ये कंगन उसके बाद पानी में डाले जाते हैं, अंगूठी डाली जाती है, फिर उसके बाद उस अंगूठी को ढूंढा जाता है। इस टाइप से मतलब होता है, एक रिचुअल होता है। तो वही हम कंगन फिर बांध रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि मतलब इस तरीके से टाइट गांठ बांधो, तो एक एक करके हम लोग 7 गांठ बांध रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पटली रखी थी उस पे एक कंगन बांधा था और जो मटकी रखी थी उस पे एक कंगन बांधा था और हम दोनों ने अपने एक दूसरे के एक एक कंगन बांध लिया था। तो ऐसे 5 कंगन हमारे हो गए थे कंप्लीट। और यहाँ पर कोई मतलब गांव से कोई भाभी वगैरह नहीं आई थी, तो इसी वजह से हम लोगों को दोनों ने ही जो कंगन वगैरह हल्दी वल्दी है वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया था, कर दिया था हम दोनों ने ही मिलके। ये हमारी जो मतलब दूसरी भाभी हैं वो मम्मी के किसी रिश्ते में लगती हैं, मुझे भी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। लेकिन हाँ इनके हस्बैंड को ये मेरे हस्बैंड भैया कहते हैं, तो मैं भी फिर भैया फिर भाभी कहने लग गई। मुझे इतना रिश्तेदार मतलब है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि ये मतलब पता नहीं बुआ की या बुआ की लड़की लगती हैं, पता नहीं किसकी लगती हैं, मुझे ध्यान नहीं है।
तो मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी, मैं पूछूंगी इनसे ये मतलब क्या रिश्ता क्या है। वैसे ये मेरी भाभी लगती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड को हम भैया कहते हैं। तो बस हल्दी का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ना जो वीडियोग्राफ वाले भैया थे उन्होंने उनको ना बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ रही थी आई थिंक। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं मेहंदी के लिए वेट नहीं कर पाऊँगा, मतलब जो मेहंदी वाली आएंगी उनके लिए वेट नहीं कर पाऊँगा। तो ये ना दोनों मतलब एक तो सिस्टर हैं और एक फ्रेंड है, तो मैंने इनसे ही बोल दिया था कि थोड़ी थोड़ी हल्दी का शगुन लगा दीजिए। और चाची जी हैं जो मतलब ब्राइड की मम्मी है, वो भी बोल रही थी कि हल्दी का थोड़ा फंक्शन का हो जाएगा तो थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दीजिए और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा लीजिए। फिर वही हम लोग हल्दी का भी थोड़ा कर लिया था, डांस वांस भी किया था। उसकी वीडियोस मैंने शायद नहीं बना पाई हूँ, वो वीडियोग्राफर वाले भी हैं उन्होंने ही बनाई होगी। तो वही हल्दी का भी हमने थोड़ा सा इधर फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए थे, जिससे कि मतलब हल्दी का भी थोड़ा वो हो जाए कि हाँ हल्दी की भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। इसलिए हमने जल्दी जल्दी, वो फ़ोटोग्राफ़र भैया जल्दी जल्दी कर रहे थे, इसीलिए हमने वहाँ यहाँ पर हल्दी के भी थोड़े पिक्स ले लिए थे। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, मतलब सर झुकाना होता है लड़की का, मतलब जो दई देवता होते हैं ना घर के, उनके आगे। तो वही हम सब मतलब मम्मी ने यहाँ पर सर भी झुकाया था। और उसके बाद फिर हम लोग शायद कंप्लीट हो गया था दोनों फंक्शन, और डांस वांस उसके बाद हुआ था। तो वही फ़ोटोग्राफ़र भैया की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ा। इसके बाद हम लोगों ने डांस वांस किया, तो वो भी क्लिप उन्होंने मतलब वीडियो वगैरह उन्होंने बना ली हैं। मैंने नहीं बना पाई हैं क्योंकि हम लोग डांस करने में बिज़ी हो गए थे, फ़ोन का पता ही नहीं था कहाँ रखा हुआ है, तो मैं वो क्लिप नहीं ले पाई हूँ। और बस ये रिचुअल्स हो रहे हैं घर के, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बस मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद बहुत तेज़ ना भूख भी लग रही थी हम लोगों को। आई थिंक 2 बजने वाला था, तो सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये ना ये जो ब्राइड के हाथ में रखा गया ना, इसे गोद कहते हैं। तो ये बनाई जाती है लड़कियों के लिए, मतलब लड़के लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है आई थिंक। ये मीठी पूड़ी होती है, इन्हें लड़की को पूरा मतलब पूरी खानी होती है। लड़की की फ्रेंड्स भाभियाँ सब मिलके, अगर लड़की नहीं खा पा रही तो सब मिलके इसे मतलब फिनिश करती हैं। तो इस तरीके से होता है। और मुंह झुटकारना होता है इस टाइम पर। तो हम मतलब लड़की ने भी शुरू उस मतलब जो ब्राइड है उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पर बताशे मीठे से कुछ मुंह झुटकारना होता है, तो बताशा और पानी हम पिला दिया था चाची जी ने। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, अब मान करेगा जो मतलब मान करता है शादियों में, वो काढ़ा जाएगा, वो दही देवताओं का होता है। तो वही कार्ड या इस जो वाइट वाला जो हमने कपड़ा लिया है, इस पे हम मतलब मान काढ़ेंगे हल्दी से। यहाँ पर हल्दी लेके आ गए हैं, तो इस वाइट वाले कपड़े पे यहाँ पे मान काढ़ेंगे। पहले जो ब्राइड है उनका थोड़ा सा मतलब हाथ लगा देंगे हल्दी, मतलब जैसे पैर से बना देते हैं ना, 3 उंगलियों से हाथ बनवा देंगे दीवार पर। उसके बाद फिर आई थिंक चाची या मम्मी में से कोई मान काटता है, या ये भाभी ही काटेंगी, जो मतलब जिन्होंने मतलब मेरे साथ में हल्दी चढ़ाई थी, वो भाभी काटेंगी। मतलब इन्हीं लोगों में से कोई काटता है, मुझे ध्यान नहीं है। तो आप आगे वीडियो देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किसने मान काढ़ी है। और यही मतलब पूरी शादी में रहती है। हम मैरिज होम भी इस कपड़े को ही लेके जाएंगे। और इसी के मतलब जब हमारा ब्राइड का फंक्शन हो जाएगा तो सर वगैरह झुकाना होता है, तो हम इसी मान के आगे झुकाते हैं। और इसे पूजवाते भी हैं मतलब दोनों हाथों से। और मतलब होता है, ये रिचुअल्स हैं शादी वगैरह के। ये तो मतलब है शुरू से चले आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें मतलब हमें भी कंप्लीट करना है। और जो भी जिनकी भी शादी हो रही है उन्हें भी कंप्लीट करना होता है। तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं रिचुअल्स, तो ये तो ज़रूरी है करना। तो अब देखते हैं मान कौन काटता है, मेरे को याद नहीं है किसने काटा था। तो वही है कि मान काट जाएगा। उसके बाद इन मान को ही, इस कपड़े को ही हम मैरिज हम लेके जाएंगे, और इसकी फिर जितने भी रिचुअल्स है वो कंप्लीट कराएंगे।
यही क्लिप थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।